जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं VK जी के ट्रिक स्टडी चैनल में। आज हम लोग 50 नंबर का सेट लगाएंगे जो प्रीवियस ईयर का है, बिल्कुल एग्जाम में पूछा हुआ। देखते हैं आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं। आप लोग अपना स्कोर ज़रूर आज कमेंट में बताइएगा, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जीरोप्लेथीमिया। जीरोप्लेथीमिया में सुनहरा चावल बचाव में सहायक होता है। इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें? तो गोल्डन चावल या सुनहरा चावल में, जो आंखों से संबंधित रोगों के लिए सुधार में अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ओजोन परत संरक्षण। ओजोन परत संरक्षण से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब इसको लागू किया गया था? 16 सितंबर 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर समझौता हुआ था। 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस उस समय से मनाया जा रहा है। 16 सितंबर को ओजोन ओजोन का होता है शुद्ध O3, जो पराबैंगनी किरणें को धरती पर आने से रोकती है। आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइफाइड मियादी बुखार फैलता है। टाइफाइड मियादी बुखार किससे फैलता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पानी खाद्य पदार्थ से। अगर दूषित पानी पीते हैं तो उससे टाइफाइड बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है? 4 ऑप्शन है जिसमें से आप लोग को चूज करना है कि स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन कौन सी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी, रोहू और कतला। तालाब में पोसा जाता है जो स्वच्छ जल की मछलियाँ हैं। इलेक्ट्रिक रे और डॉग फिश, यह समुद्री मछली। इलेक्ट्रिक रे और डॉग फिश समुद्री मछली का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी पर्वत भारत में है? 4 ऑप्शन है, इसमें से आप लोग को छांटना है कि कौन सा पर्वत भारत में है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कामेट। कामेट भारत में है। बाकी मकालू, नमचे बरवा भारत में नहीं है। अन्नपूर्णा पहाड़ी नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान के योकोहामा शहर में किस वर्ष 1994 में जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति आपदा नियंत्रण पर। जापान के योकोहामा शहर वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र देशों के सम्मेलन हुआ था। यह प्रकृति आपदा नियंत्रण के विषय पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष का नुनमाती तेल शोधक कारखाना स्थित है। नुनमाती तेल शोधक कारखाना स्थित कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। डिगबोई भी असम में है। नुनमाती भी असम में है। बोंगाई गांव भी असम में है। अक्सर यह पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा? गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अकबर के कहने पर गुलबदन बेगम ने हुमायूं की जीवनी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने कराया? सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी, जिसको अपने को
सिकंदर से विभोजित किया था, गज सिकंदरी चलाया था, इसका राजस्व हाफ कर दिया था, सैन्य नियंत्रण पाछा या पकड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां के शासक था। जब अकबर 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां के शासक कौन था? इसका सही जवाब होगा उदय सिंह। उदय सिंह थे कब? जब अकबर 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किए थे। शेर शाह का मुकाबला कहाँ स्थित है? शेर शाह का मुकाबला कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा अपना बिहार। एक बिहारी 100 पर भारी शेर शाह सूरी द्वारा गणटक रोड का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथा सरिता सागर के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सोमदेव। सोमदेव द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है? तो कथा सरिता सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और एवं खगोल शास्त्री कौन थे? गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ भी थे, वह खगोल शास्त्री भी थे, वो कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से जैनों के 23वें तीर्थकर थे? 23वें तीर्थकर कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पार्श्वनाथ। ऋषभदेव थे पहले, महावीर स्वामी थे कैमे? महावीर स्वामी थे 24वें। ऋषभदेव पहले थे, ये 24वें थे, ये कैमे थे? 23वें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सर्वप्रथम हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किए और स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही जवाब होगा सरोजिनी नायडू। अगर प्रथम केवल महिला रहेगा तो एनी बेसेंट प्रथम महिला एनी बेसेंट। अगर भारतीय पूछेगा तो सरोजिनी नायडू बनी थी 1925 ईस्वी में, एनी बेसेंट 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बना था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपना सरकार बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1906 ईस्वी में। कब? 30 दिसंबर 1906 ढाका में इसकी स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए महादेव गोविंद आत्माराम पंडुरंग। कब किया गया था? तो 31 मार्च कब? 31 मार्च कब? 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज के महादेव गोविंदानंद आत्माराम पंडुरंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी की डंडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष हुई? डंडी यात्रा का शुरुआत गांधी जी कब किए थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 12 मार्च 1930 से शुरुआत किए थे और 6 अप्रैल को खत्म हो गया था।
तो आप लोग नोट कर लीजिए। कुल कितने आदमी गांधी जी के साथ गए थे? तो 78 आदमी, 78 आदमी गए थे और अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दंडी तक यात्रा किए थे और 6 अप्रैल को पहुंचकर नमक कानून तोड़कर नमक कर के जो विरोध किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना अनुसार भारत की न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। 2011 की जनगणना अनुसार भारत की न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो बिहार में अपना रिकॉर्ड तोड़ 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो वित्त होता है वो कौन देता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सदस्य देश के द्वारा ही योगदान दिया जाता है, वित्त के पैसा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दोनों एक साथ हो तो क्या कहलाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन बोला जाता है बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक को। अगर आप लोग दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए जिससे उन लोग को भी लाभ मिल सके। आप लोग का एक लाइक हमको मोटिवेट करता है। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि बैंक दर के बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दीजिए। कैश रिजर्व रेशियो होता है CRR का, कैश R फॉर रिजर्व, R फॉर रेशियो। अगर कैश नकद अनुपात में कमी कर दिया जाए तो बैंक दर बढ़ने का प्रभाव कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है? कौन सा महारत्न नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, BSNL। BSNL महारत्न नहीं, लेकिन बेल, सेल और गेल तीनों महारत्न कंपनी है, महारत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के गलत कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक प्राचल समान भर दिया जाए। सूचकांक 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर ये सही है। सूचकांक के प्रत्येक आयाम में समान भार दिया गया ये भी सही है। सूचकांक में 10 प्रचल को शामिल, कितने प्रचल है? 10 सही जवाब है। इसका ऑप्शन का डी नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन थे? भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन थे? इसका सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय नियोजन के वस्तुकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। आप लोग को उनकी पहचान करना है जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना। क्योंकि जनता का अकाउंट नहीं खोला जाता है रिजर्व बैंक में, विदेशी विनिमय भंडार संरक्षण करता है, करेंसी जारी भी करता है, नकद आरक्षण का संरक्षण भी, ये सब कार्य है, लेकिन जनता के ब्याज नहीं देता है। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि के कारण है। तिलहन में उत्पादन में वृद्धि के कारण है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन के उत्पादन श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, नीली क्रांति मत्स्य है, भूरा क्रांति उर्वरक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? शिशु मृत्यु दर सबसे कम किस राज्य में है? इसका सही जवाब होगा केरल। केरल में सबसे कम शिशु मृत्यु दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? जितना W से शुरू होता है उस सब का मुख्यालय होता है जेनेवा में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा। वाशिंगटन DC में किसका है?
तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एक रीजनिंग का आ गया क्वेश्चन, आप लोग हल कीजिएगा, इस पर टाइम दीजिएगा। इसमें कहता है दिए गए चित्र में त्रिभुज की कुल संख्या कितनी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 28। इसमें कुल संख्या 28 है। आप लोग अच्छे से इसको वीडियो को पॉज करके इसको बनाइएगा, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में परम में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसे समावेश शामिल किया गया। संविधान के किस भाग में इसको रखा गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी भाग 4 के ए में। भाग 4 के क में। 3 में है मौलिक अधिकार। 3 में क्या है, मौलिक अधिकार जो लिया गया अमेरिका से। 4 में है नीति निर्देशक तत्व जो लिया गया आयरलैंड से। और 4 के क में है मौलिक कर्तव्य जो रूस से, सोवियत संघ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधानता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज की लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी। इसका सही जवाब होगा 1929। 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसी समय पूर्ण स्वराज की लक्ष्य की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। सच्चिदानंद सिन्हा। कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में जब बैठक हुआ था तो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हीं के द्वारा प्रथम अध्यक्ष बने थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को चुन लिया गए थे संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ। किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ब्रिटिश प्रणाली के द्वारा प्रारंभ हुआ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1909 मार्ले मिंटे सुधार द्वारा। मार्ले मिंटे सुधार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारत के नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है। इसका सही जवाब होगा अधिग्रहित भूमि। अगर आप भूमि अधिग्रहित कर लेते हैं तो उसके आधार पर आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी। बाकी वंशानुक्रम, जन्म के आधार पर, देशीकरण मतलब कोई देश को मिलाया जाता है उसके आधार पर भारत की नागरिकता मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करता है। त्याग पत्र किसको देता है लोकसभा का अध्यक्ष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपाध्यक्ष। आप लोग बताइएगा लोकसभा के अध्यक्ष की शपथ कौन दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर इस क्वेश्चन को बताइएगा, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है। व्यवस्थापिका नहीं है किस सदन में। अभी बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में नहीं है, जम्मू कश्मीर में जब यह क्वेश्चन था उस समय था लेकिन अभी नहीं है। इसका सही आंसर होगा सी एंड डी दोनों। आप लोग नोट कर लीजिएगा। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है जो विदेशी को प्राप्त नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 15, 16, 19, 29। 15, 16, 19, 29 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्य कथन को चुनिए। 4 ऑप्शन है उसमें से आप लोग को सत्य कथन को चुनना है। राज्यसभा में 11 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, बिल्कुल गलत है, 12 सदस्य होता है। प्रत्याशी को उस राज्य को होना चाहिए जहां वह राज्यसभा चुनाव लड़े, कोई जरूरी नहीं है, कहीं भी आप जाके राज्यसभा बन सकते हैं।
राज्यसभा को भंग कर किया जा सकता, कभी राज्यसभा भंग नहीं होता है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य को मनोनीत करता है, ये सही है। अनुच्छेद 331 के 2 आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर सत्य कथन को चुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी फिर है सत्य कथन को चुनिए। वित्त आयोग का संसद नियुक्ति करता है, बिल्कुल गलत है। वित्त आयोग के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, बिल्कुल गलत है। वित्त आयोग में 5 सदस्य नहीं होते हैं। हर 6 वर्ष बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करता है, इसका सही जवाब होगा, ये भी गलत है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। राज्यसभा में गण पूर्ति हेतु कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? किसी भी सदन में गण पूर्ति के लिए कितना आवश्यकता होता है? गण पूर्ति के लिए कितना आवश्यकता होते हैं? तो 1/10। तो राज्यसभा में 250 सदस्य, तो आपको जरूरत पड़ेगा कितना? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा एंथैल्पी में परिवर्तन। एंथैल्पी में परिवर्तन अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं। तापमान भी प्रभाव डालता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया दर को बढ़ाता घटाता है, सांद्रता कितनी सांद्रता है में ये भी अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है। इस 48 नंबर का सही क्वेश्चन जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एंथैल्पी में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? कार्बन नैनो ट्यूब निम्न से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन्स। फ्लोरीन्स कार्बन का ही अप्रूप है, उसका परिवार का सदस्य कौन? कार्बन नैनो ट्यूब। कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है? कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है? आप लोग इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आप लोग, जिसमें जास्ता नहीं पाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बेल धातु। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा क्या? बेल धातु। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे और इससे भी अच्छा वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।